फितनाल हिंदुस्तान और खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में 20वें नेशनल वर्कशॉप में खिताब। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र और कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्दों सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। पाक अफवाह दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगी। वफाक बलूचिस्तान हुकूमत समाजी और माशी तरक्की के लिए कोशा है। अवाम की देरपा हिमायत से बलूचिस्तान में अमन कायम होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाई। सेशन जज मस्तूंग अब्दुल हकीम काकड़ और गनमैन शहीद हो गए। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी जख्मी। पुलिस के मुताबिक जज साहिबान कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे। वली खान फाटक पर दहशतगर्दों का निशाना बन गए। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मस्तूंग फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनके गनमैन की शहादत पर अफसोस किया। शोहदा के बुलंदी दर्जात और सोगवार खानदानों के लिए सब्र की दुआ की। कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जदोजहद जारी रखेगा। फील्ड मार्शल मैं और कौम सऊदीया के साथ हैं। वजीर आजम का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। हौसियों की जानिब से ऑयल टैंकर्स पर हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा, बरादर अवाम के साथ मजबूती और अज़्म के साथ खड़े हैं। बहरी अमर में हौसी इक़दामात नाकाबिले कबूल और आलमी कानून के खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और समंदरी तिजारत के लिए ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकबिल हिमायत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। तर्जुमा दफ्तर खारजा का मशरक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिश पर तशवीश का इजहार। बरादर मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हमायत का यादा। तजारती जहाज़ों को धमकियां इलाक़ाई अमन और आलमी तजारत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान मुज़ाकिरात और सफारतकारी की कोशिशों की हमायत जारी रखेगा। सऊदीया से जोहरी मुआहदा इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत है। सदर ट्रंप का कहना था कि सऊदी अरब को यूरेनियम मफदूदगी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जोहरी ताउन सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद तक महदूद होगा। हौसियों पर दोबारा हमलों का इंदिया। सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। ईरान को हर गुजरती रात के साथ भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का ईरान को इंतबाह। कहा, ईरान मुआहदे के लिए बेचैन है। ईरान डील करता है तो फिर खुद उसकी खिलाफ वर्जी करता है। ईरान को अंदाजा है कि जंग से क्या नुकसान हो रहा है। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। हौसियों के सऊदी अरब के खिलाफ इकदाम काबिल मजम्मत हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा भी मुज़ाकिरात के जरिए हल करना चाहते हैं। अमेरिका की ईरान के जनूबी सूबों पर मुसलसल 12वीं रात बमबारी। आपने हुर्मुज़ के अहम साहली कस्बे सिरक में धमाके। इराक की सरहद के करीब बमबारी से 2 अफराद जहां बहक, 11 जख्मी। दूसरी जानिब हौसियों को सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले का दावा। इंसारुल्लाह के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपने हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर को धमाके के बाद आग लगी। ईरानी बिजली घरों पर हमला हुआ तो अमरीकी फौज के इत्तेहादियों और मेजबान ममालिक में बिजली की बंदिश यकीनी होगी। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने खबरदार कर दिया है। कहा, ईरान की तवानाई की बुनियादी तंसीबात पर किसी भी हमले की सूरत में खित्ते में फौरी जवाबी हमले किए जाएंगे। ईरान पर हमले तेज करने के लिए B-1 बमबार तैयारा तैनात।
खसूसी फौजी दस्तों की तैनाती भी शुरू। अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज मशरिक वस्ता पहुंच गईं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक B-1 बम्बार बरतानी में वाक़े एक अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर पहुंचा है। उधर स्ट्रेट जर्नल के मुताबिक अमरीका ने लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका को आलमी कवानीन की कोई परवाह नहीं। पुलों और बिजली घरों को तबाह करने की धमकी गैर कानूनी और मुजरिमाना इक़दाम है। आम शहरियों को सजा देना और इंतकामी कार्रवाइयां करना जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। अमरीकी फौजी गैर कानूनी अहकाम पर अमल न करें। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक चीन के वक्त की हमरा मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबार के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन मसाली दोस्त हैं। मौशी शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत तर हो रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी से ये दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। अजनास स्टोरेज को स्टेट ऑफ द आर्ट मराकज में तब्दील करने के मंसूबे का खैर मकदम। वाशिंगटन में वजीर खजाना की IMF की इंतजामिया से मुलाकातें। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल और जारी फंड प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने IMF हुकाम को EFI और RSF प्रोग्राम्स की पेशरफ्त से आगाह किया। मुल्क में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, बैरून तवाज़ुन और करंट अकाउंट की बेहतरी पर तबादला ख्याल। टैक्स, तवानाई इस्लाहात, निजकारी और टैरिफ रैशनलाइजेशन जैसे अहम अमूर पर बातचीत हुई। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और खवातीन की मुआशी शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए पुरअज़्म है। इसहाक डार का 33वें आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा, जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। सेंतास मुआहदे की मौतली तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज है। इसहाक डार का मनीला प्लान ऑफ एक्शन 2036 पर मौसर अमल दरामद की हमायत का यादा। ताहम आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर कसीरुल जहती ताउन नागुज़ीर है। लाहौर में मानसून का दूसरा तगड़ा स्पेल मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू रेलवे स्टेशन और अतराफ में बारिश। अपर माल पर 104, जेल रोड 12.2, एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 212 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। सक्खर और गिरदनवा में भी बादल बरसे। पिशावर, मानसहरा, सवाबी और डेयाई खान में भी वक्फे से बारिश हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, 43 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी। कई घर मुनहदम। मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी गई। पंजाब में 21 शहरी जाँ बहक, 154 जख्मी हुए। डायरेक्टर जनरल PDMA के दूसरे स्पेल में इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। शकरगढ़ के मकाम पर सैलाबी रेले में फंसे 170 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में छतें और दीवारें गिरने से 22 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाई चनाब में हेड मराला और हेड कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA पंजाब के मुताबिक तरबेला डैम से 3,36,000, चश्मा से 3,02,000 क्यूसेक का अखराज। दरिया सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया रावी में बिल्लो की पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर 41 अजला में नकासी आब। लाहौर, सियालकोट, नारावाला, शेखोपुरा, कसूर समेत दीगर शहरों में बर वक्त नकासी आब पर शहरी खुश। वज़ीर आला मरीम नवाज की अफसरान और अमले को शाबाश। वासा, रेस्क्यू, कमिश्नर और DC समेत पूरी वर्कफोर्स को फील्ड में रहने का हुक्म।
बारिशों के दौरान वासा बेहतरीन काम कर रहा है। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और ज़ेशान रफीक के दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुतल्लिका इदारों ने नशेबी इलाकों से बरवक्त निकासियाब यकीनी बनाया। सियालकोट, गुजरात, ओकाड़ा और गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश हुई। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की $100 से तजावज कर गई, जो 8 जून के बाद बुलंद तरीन सतह है। WTI खाम तेल 5% इजाफे से $91 बैरल में फरोख्त होने लगी। ईरानी वज़ीर दाखिला का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दौरा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की तैयारी और मसादी को सराहा है। कहा, 25 करोड़ की आबादी में बैक वक्त इंतखाबात करवाना और नताइज मुरतब करना आला तरीन मयार है। सिंध हुकूमत 6,65,000 मैट्रिक टन गंदम पास्को से खरीदेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जखीरा अंदोजी की हौसला शिकनी के लिए 5 लाख टन गंदम दरामद भी की जाएगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की तरसील रोककर आइन की खिलाफ वर्जी की। नॉर्दर्न बाईपास पर 400 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ट्रक स्टैंड कायम करने का ऐलान। और पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीजन का आगाज 11 अगस्त को मुल्तान में होगा। वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के पेश नजर सीजन के शुरू में नेशनल चैंपियन कप और डिपार्टमेंटल वनडे कप खेले जाएंगे, जबकि रेड बॉल और अंडर 19 क्रिकेट के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी शेड्यूल हैं।